हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2023 में एकदम जान लीजिए सैंपल पेपर, मतलब 2022 में जो पेपर हुए, 2021 में जो हुए थे मतलब पेपर एकदम सेम टू सेम हुबहू वही क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। एकदम सेम टू सेम आगे जो एग्जाम होने वाला है 2023 में ऐसे हुबहू बनेंगे। ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, ठीक है, इस बार का जो मैथ था आउट में ना। लेकिन आप लोग अगर रिविजन कर लोगे तो आप पूरा पूरा करके आओगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए बालक, पहला नंबर क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था। एक जो एग्जाम हुआ था दिसंबर में, एसएससी सीजीएल 2022 जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था ना, यही इसी में पूछा गया था। देखिएगा, और पहले ही शिफ्ट में था। देखिएगा, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है। ठीक है, एक बेईमान व्यापारी जो था क्रय मूल्य पर 12.5% हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय कितना, 36 ग्राम के बजाय 18 ग्राम वजन का उपयोग करता है। सॉरी, हाँ 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? ठीक है बालक, थोड़ा समझिएगा। एक बेईमान व्यापारी है जो कह रहा है कि मतलब जो उसका सीपी है, जो क्रय मूल्य है, उससे मतलब जो है 12.5% हानि पर बेचेगा। मतलब वो 100 रुपए खरीदेगा तो 12.5% का होगा, हानि पर बेचेगा। लेकिन 36 ग्राम जहां वजन करना चाहिए था, वजन कितना करेगा? 28 ग्राम वजन करेगा। 28 ग्राम बाट का प्रयोग कर लेगा। समझ में? तो देखिएगा 12.5% का जो फ्रैक्शन मान होगा बालक, जो 12.5% का फ्रैक्शन मान होगा, आपको पता होगा कितना होगा? 1/8। सही है ना बालक? जो 12.5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/8 होता है। फ्रैक्शन मान पता है ना कैसे निकाला जाता है? अरे आप लोग पता होगा, सीजीएल वाले हो। देखिएगा 12.5% मतलब क्या हो जाएगा? 12.5% यही परसेंटेज हटाओगे बटा 100। जब इसको कटा दोगे बालक 1/8 आ जाए। कितना आ जाएगा? 1/8। जैसे कह दीजिए, यहाँ दिखा दे रहे हैं हम। देखिए 12.5%, 12.5% है। इसको हम लिख सकते हैं, और ये परसेंटेज हटाओगे बटा 100 आ जाएगा। ये दशमलव हटाओगे कितना आ जाएगा? 1000। मतलब जीरो बढ़ा दो, कितना हो गया? 1000। मतलब कह सकते हो 125/100। कह सकते हो बालक 125/1000। सॉरी, हाँ 125/1000। अब कटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बालक? 1/8 आ जाएगा। तो कह सकते हो 12.5% फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/8 होता है। ये तो आप लोग पता होगा, ये तो हम बता दिए ऐसे ही। देखिएगा, अब कहा गया है एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% हानि पर बेचता है। मतलब अगर उसको 12.5% हानि पर बेचता है, अगर सीपी कितना होगा? 8 होगा। सही है ना? 12.5% हानि पर बेचता है तो ऐसे कर लीजिए। देखिए 8 पे 1 हानि ले रहा है ना, 8 पर 1 हानि बेच रहा है ना। 8, अगर 8 उसका सीपी है तो हानि कितना कर रहा है? जो बेच रहा है कितना? 1 बेच रहा है ना। 12.5% हानि पर मतलब 8 पे 1 यूनिट की हानि हो रही है। तो इसको लिख सकते हो कितना? 7/8। मतलब ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा आपका एसपी। ठीक है बालक, एक का हो जाएगा सीपी, एक का हो जाएगा एसपी हो जाएगा। अब बात समझिएगा। देखिएगा एसपी बटा सीपी बराबर कितना? 7/8। ठीक है, इनटू। अब बात समझिएगा, 36 ग्राम के बजाय 28, देखिएगा 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम ओजन का उपयोग करता है। ठीक है, जहां 36 ग्राम सीपी का प्रयोग करना चाहिए था, वहां कितने का? 28 ग्राम सीपी का मतलब एसपी का प्रयोग कर रहा है ना। बात समझिए, थोड़ा ये समझिएगा, ये पॉइंट नोटेड है। जहां 36 ग्राम वाट का प्रयोग करना चाहिए था, उन्होंने 28 ग्राम वाट का प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये देखिएगा 36 ग्राम वाट का प्रयोग करना चाहिए था, उन्होंने कितना वाट का प्रयोग कर लिया? 28 ग्राम वाट का प्रयोग कर लिया। ठीक है, अब कटा दीजिए। देखिए तो कटा 7 का नाम 7, 7 चौका 28। ठीक है, 4 का नाम 4, 4 9 36। कितना आ गया? 9/8 हो गया। ये 9 का 8 का है सीपी और 9 का है दोस्तों आपका एसपी। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। यही का हो गया? आपका लाभ हो गया। का हो गया दोस्तों? यही 1 का हो गया? लाभ हो गया। का हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 1/, किस पर? 8 और गुणे 100। 1/8 का फ्रैक्शन मान ही होता है 12.5%, लेकिन हम परसेंटेज चेंज कर दे रहे हैं। 1/8 गुणे 100 कर दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 12.5%। तो 12.5% का होगा? लाभ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट है। ठीक है बालक, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा, देखिएगा
12.5% फ्रैक्शन मान 1/8 होता है। 1/8 का लिख सकते हो कितना, देखिएगा 7/8 कैसे, 8 पे 1 खान हो रहा है, 8 पे 1 खान हो रहा है तो विक्रयमूल का हो जाएगा 7, अपक्रयमूल का हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7/8। लेकिन थोड़ा इसमें समझिएगा 36 ग्राम बाट का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन प्रयोग कर दिए कितना 28, तो सीपी उसका क्या हो गया 28, और बेचना चाहिए था, उसको देना चाहिए तो कितना 36, तो कितना हो जाएगा 36 बटा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इसको कटा दोगे कितना आएगा 9/8, कितना 9/8, 8 रुपए का हो गया सीपी, 8 यूनिट का हो गया सीपी और 9 यूनिट का हो गया एसपी। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 1/8 गुणे 100 कितना 12.5% का। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये भी पूछा गया एसएससी सीजीएल 2022 में। किसमें पूछा गया था दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022। देखिएगा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम कभी नहीं हो सकता। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ कितना है, एचसीएफ जो है बालक, एचसीएफ है कितना है 12 है, एचसीएफ 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम कभी नहीं हो सकता, मतलब कभी भी नहीं हो सकता। अब देखिएगा, जो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा वो 12 से हमेशा क्या होगा बालक, डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक अब जो एलसीएम होगा, एलसीएम होगा जैसे हम कह दें, जो नंबर होगा जैसे कह दें 30, बात समझिएगा, जैसे कह दिया जाए 30 और 25 का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो कितना होगा, एचसीएफ निकाला जाए तो 5 होगा, क्योंकि 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 30 और 25 दोनों को डिवाइड करेगी। लेकिन अगर इसका एलसीएम निकाला जाए तो कितना हो जाएगा बालक, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा। अब बात समझिएगा, इसका मतलब ये है कि जो संख्या देखिए एचसीएफ से ए भी डिवाइड होगा, इसका एलसीएम भी डिवाइड होगा ना, बात समझ रहे हो ना। उसी तरीके से अब यहाँ समझिएगा आप लोग, देखिएगा ये जो एचसीएफ है कितना है बालक, एचसीएफ है 12, तो जो एलसीएम होगा इस 12 से क्या होगा, डिवाइड होगा, और जो नहीं डिवाइड होगा यही कहा गया कभी नहीं हो सकता, वही कभी नहीं हो सकता। देखिएगा 12 से भी डिवाइड है, 12 छंग 72 और 12 पंजे 60 और 12 से 84, यही 90 नहीं डिवाइड है, यही कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है। देखिएगा 12.5% सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, दो वृत्त, देखिएगा मेंसुरेशन आ गया ना वृत्त से। देखिएगा, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता पी पर छूते हैं। ठीक है, पी पर छूते हैं। ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा है। ए और बी स्पर्श बिंदु से ठीक है, एक का है कोण, स्पर्श बिंदु से कोण, ठीक है, स्पर्श बिंदु से, और कोण पी ए बी बराबर कितना 40 डिग्री, कोण पी ए बी बराबर 40 डिग्री है। तो कोण का बालक, कोण ए बी पी का मान क्या होगा, तो कोण ए बी पी का मान क्या होगा। अब बात समझिए, फिगर हमें बनाना है। ठीक है, फिगर बना नहीं है। देखिएगा, दो वृत्त हैं, ठीक है, हो गया, जो भी बना है सही है। दो वृत्त हैं और ये कहा गया है दो वृत्त एक दूसरे के बाह्य पी पर स्पर्श कर रहे हैं। ये जो हो गया बालक, ये क्या हो गया पी, ये जो हो गया क्या हो गया डॉट पी हो गया, पी पे स्पर्श कर रहे हैं। ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा है, और उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा ये ऐसे कटेगा। ए हो गया आपका ए हो गया आपका बी। ठीक है बालक, अब देखिएगा आगे कहा गया है थोड़ा और बड़ा बना दे, बड़ा बना देंगे तब बेटर रहेगा, बेटर दिखेगा। देखिएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये टच कर रहा है बालक, ये टच कर रहा है। ये देखिएगा, ए का हो गया पी हो गया, ए का हो गया ए हो गया, ए का हो गया बालक बी हो गया।
अब बात समझिएगा, ए बी, ए का हो गया पी हो गया। देखिएगा, दो वृत्त एक दूसरे बाह्यता पी पर छूते हैं, ए बी दोनों वृत्तों की अनुप्रस्थ उभय अनुप्रस्थ रेखा है, अनुप्रस्थ रेखा है। ए और बी स्पर्श बिंदु हैं, ए और बी का है बालक स्पर्श बिंदु है। और कोण पी ए बी बराबर कितना 40 डिग्री है। तो कोण पी ए बी बराबर कितना है बालक 40 डिग्री है। तो ऐसे एक स्पर्श रेखा रहेगा, ये यहाँ से ये यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यही कहा गया कोण है पी ए बी। तो जो मध्य में जैसे कोण कहा गया पी ए बी ना, इसका मतलब जो ये 40 डिग्री होगा, जो 40 डिग्री हो कहाँ होगा, जहाँ ए का वैल्यू है वहाँ होगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री का हो जाएगा बालक ए हो जाए। एक कोण कितना है आपका 40 डिग्री है, कितना है 40 डिग्री, ठीक है। कलर चेंज करना, ये कितना है 40 डिग्री, ठीक है 40 डिग्री। अब बात समझिएगा, अब इसको हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना, थोड़ा इसको देखिएगा। अब अगर बालक ये 40 डिग्री कोण है, ये पूरा कोण जो होगा देखिएगा ए पी बी, ये जो पूरा कोण होगा पूरा कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का। एक त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, इसका अंतःकोण का मान कितना 180 डिग्री होगा। लेकिन अब बात समझिएगा, एक रेखा में यहाँ खींच दे रहे हैं बालक, हे ऐसे कर देना, हे ऐसे। अब बात समझिएगा, ए हो गया का सी, ए का हो गया सी। अब देखिएगा जो ए लंबाई है, ये जो देखिएगा दो वृत्त अगर स्पर्श कर रहे हैं, दो वृत्त स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ एक ऐसे मतलब ए और बी एक स्पर्श बिंदु ऐसे रेखा खींचा गया, अनुप्रस्थ रेखा खींचा गया है। तो जो यहाँ जो लाइन एक खींची जाएगी बालक, ये जो लाइन खींची जाएगी, ये जो है ना इसको ए और बी को दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब ए रेखाएं दोनों आपस में बराबर रहेंगी और ए भी रेखा जो है दोस्तों आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर रहेंगी, ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा, अगर ये 40 डिग्री है, अगर ये 40 डिग्री है, अगर ये रेखाएं आपस में ये रेखा आपस में बराबर है, ये 40 डिग्री है बालक, तो ये भी कोण यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं। ये 40 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ कोण 40 डिग्री है। तो ये जब ये रेखा दोनों बराबर हैं, तो इसके जो सामने वाला कोण अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा 40 डिग्री रहेगा, ठीक है बालक। अब बात समझिएगा, अब इसको हमें निकालना है। कोण देखिए, कोण यहाँ देखिए, कोण ये मान लीजिए थीटा है और ये भी कोण मान लीजिए बालक थीटा है। अब बात समझिएगा, थोड़ा देखिएगा, अगर पूरा हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कोण देखिएगा, अगर हम पूरा बात करें, पूरा कोण ए बी पी ये पूरा कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, बात समझिएगा और सुनिएगा। देखिए ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री और प्लस ये कितना है थीटा प्लस, ठीक है। और एक कोण कितना है 40 डिग्री है, 40 डिग्री प्लस एक कितना है थीटा, ठीक है, और प्लस कितना थीटा बराबर कितने के 180 डिग्री, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए हों। देखिएगा ये पूरा कोण यहां से लेके ए बी पी ये जो पूरा कोण है पूरा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ये 40 डिग्री है, ये कितना है थीटा है, ये थीटा ये कितना है बोलो, ये भी 40 डिग्री, ये कितना 40 प्लस थीटा ये मान लो, ये कितना 80 और प्लस थीटा 80 प्लस थीटा बराबर कितने 180 डिग्री के। अब जोड़ देखिए 40 इधर पाशांतर कर दोगे 2 थीटा बराबर, देखिएगा 2 थीटा बराबर कितने के 100 के। तो थीटा बराबर कितने का आ गया बालक 50 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। मतलब आप यहाँ कोण का कह सकते हो बालक कितना है 50 डिग्री। तो यही पूछा गया है कोण ए पी बी बराबर कितने के, कोण ए बी पी बराबर कितने के 50 डिग्री के, ठीक है। यहाँ वाला कोण कितना आएगा बालक 50 डिग्री और यहाँ वाला भी 50 डिग्री आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब बात समझिएगा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है L इंटू बी होता है। आयत का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है बालक L इंटू बी होता है। अब बात समझिएगा, एक आप लोग फार्मूला सुने होंगे x प्लस वाई
हाँ, परसेंटेज बराबर प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई बटा कितना 100। ठीक है बालक, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है x प्लस वाई बटा 100। लेकिन आपको लगाना कैसे, एक हम बहुत बढ़िया बेटर तरीका बता दे रहे हैं। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो कुछ नहीं करना है, एक बार इसको जोड़ दीजिए, 8 5 13 आ गया, कितना आ गया। चलिए पहले इस पर लगा दे रहे हैं तब बात करेंगे। देखिएगा x का वैल्यू कितना है, x वैल्यू कितना 8 और y का वैल्यू कितना है 5 और प्लस कितना 8 गुणे 5 बटा कितना 100। ठीक है, 8 5 13 दशमलव कितना 8 5 40 भाग दे दो कितना आ जाएगा 0.4 मतलब 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 13.4%। कितना बालक 13.4%। ऑप्शन नंबर कौन सा ए करेक्ट है। एक तो तरीका ऐसे है, दूसरा तरीका है जब इस तरह सवाल पूछे कुछ नहीं करना है, एक बार इसका गुणा करा देना है, नहीं एक बार इसको जोड़ देना है, कितना आ गया 13 आ गया, फिर उसके बाद दशमलव लगा लेना है। अब इसको गुणा करा दो, 8 5 40 40 आ गया ना, 40 आ गया बालक, कितना आ गया 40 आ गया, बस यहाँ लिख दीजिए 40 बस। तो एक इसको कह सकते हो ना 13.4%। का दिक्कत है बोलो, 13.4% कह सकते हो ना। ऑप्शन नंबर ए का है बालक करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में ही पूछा गया था आपका सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 49 घाते 15 माइनस 1 का भाजक है। ठीक है बालक, निम्नलिखित में से इसमें से कौन सी संख्या है जो 49 घाते 15 माइनस 1 का भाजक है। देखिएगा अब जो 49 घाते 15 माइनस 1 है, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। देखिएगा ओरल लगा रहे हैं, सब ओरल क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं 48 घाते 15 और प्लस 1 घाते 15 और माइनस कितने के 1 के। अब वो जो प्लस 1 घाते 15 है तो 1 घाते 15 हो या 1 घाते 100 हो तो एक ही आएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना आपका 48 घाते 15। 48 घाते 15 तो 48 घाते 15 मतलब 48 को गुणा 15 बार हुआ है, तो 48 में 8 का भाग चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो गया। समझ में आया नहीं आया। देखिएगा अब ये जो है, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिएगा देखिए इसको बालक हम लिख सकते हैं 48 घाते 15 प्लस 1 घाते 15। ठीक है, या तो हम तोड़ के लिख सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। देखिएगा 48 प्लस 1 का घाते कितना 15, बात एक ही होगा। ठीक है, इसको जोड़ दोगे और माइनस कितना 1। ठीक है, अब यही प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना 48 घाते 15। अब ये डिवाइड किससे होगा, 46 से डिवाइड होगा का नहीं डिवाइड होगा, 14 से डिवाइड होगा का नहीं, 7 तो है ही नहीं, 50 से डिवाइड होगा का 5 इसमें तो है ही नहीं, 10 भी नहीं है ना, 0 50 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 10 और 5 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा 48, तो ऑप्शन नंबर बी का है बालक करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने 1500 मीटर के दौड़ में अनिल ने बाकुल को 150 150 मतलब 150 मीटर से हराया, और उसी दौड़ में बाकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया, तो अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। ठीक है, रेस का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2022, यही जो दिसंबर महीना में पेपर हुआ इसी में पूछा गया था ना। तो अब बात समझिएगा, देखिएगा अब देखिए आप लोग रेशियो पढ़े हो ना, ये रेशियो से लगेगा, रेशियो ए संबंध है बी, बी संबंध है सी। देखिएगा अनिल है, अनिल को हम डिनोट कर देना किससे ए से, और बाकुल को डिनोट कर देना किससे बी से, और बराबर कितने के, अगर अनिल 1500 मीटर की दौड़ तय करेंगे, अनिल 1500 मीटर की दौड़ तय करेंगे तो बाकुल 150 मीटर कम, मतलब कितना बोलो 1350 मीटर की दूरी तय करेंगे। समझ में। और इसी तरीके से अगर बाकुल और कौन है चार्ल्स को सी से डिनोट कर दे रहे हैं, अगर जब बाकुल 1500 मीटर की दूरी तय करेंगे, 1500 मीटर की दूरी तय करेंगे, तो जो चार्ल्स है 75 मीटर दूरी तय काम करें, मतलब 1425 मीटर की दूरी तय करेंगे। समझ में। अब इसको अब इतना बड़ा तो हम गुणा करा नहीं सकते, इसको कटा छोटा कर दीजिए। देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 15 से कटाइए, 15 दहम्मा और 15 नवैया। ठीक है,
15 दहमा 150, 15 9 135, ठीक है। अब इसको भी कटा दीजिए, 25 60 बार जाएगा और ये कितना जाएगा 57 बार जाएगा, सही है। अब ए संबंधित बी और बी संबंधित सी जब रहता है ना ए ना, तब आपको कैसे लगाना है, यही आपको नियम पता है कि नहीं, आप लोगों को पता होगा। देखिएगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, फिर इसका गुणा इसे तिक्खा कर दीजिए, सही है, फिर इसका गुणा इसमें कर दीजिए, उल्टा यान है, देखिए ऐसे करके फिर ऐसे उल्टा यान, मतलब इसका गुणा इसमें कर दो, कितना आ गया बोलो 600। एक हो गया अनिल संबंधे बाकुल संबंधे चार्ल्स बराबर 600 अनुपाते इसका गुणा इधर 9 6 54 540 अनुपाते, अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 9 गुणे 57 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बालक 517 आ जाएगा, कितना 517 आ जाएगा, ठीक है बालक 517 ही आएगा ना। देखिएगा 963, ठीक है 963 3 17 नहीं आएगा ना 3, इसको देखिएगा, देखिए दोस्तों 9 6 54 ना, ऐसे तिक्खा गुणा कराओ, 9 6 54 540। अब देखिए 9 गुणे 57 कर दोगे, देखिएगा 9 7 63 कितना हो गया 3 हो गया, हासिल लगा 6 और 9 5 45 6 कितना बालक 51 कितना हो गया 513। अब ये कह सकते हो, अगर आपसे ये पूछा जाता, सिर्फ ये पूछा जाता अनिल बाकुल और चार्ल्स के रेशियो में, मतलब उनके चार्ल्स के अनुपात बताना, उनके चालों का अनुपात बताना, तो आपका ये आंसर हो जाता 600 संबंधित 540 संबंधित 513। लेकिन ये कहा गया है, इसमें पूछ लिया गया है कि बालक अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। ये अनिल जब 600 मीटर की दूरी तय करेगा तो चार्ल्स 513 मीटर की दूरी तय करेगा, तो हराएगा कितना 87, कितना 87 मीटर नहीं, ये रियल वैल्यू नहीं 87 यूनिट है। अब रियल वैल्यू अब निकलेगा, देखिएगा यहाँ लगा दें, देखिएगा अब रियल वैल्यू निकलेगा, एक का हो गया 87, ठीक है, एक कितना हो गया 600, एक क्या हो गया 513, तो कितना यूनिट से हरा है 87 यूनिट से। इसका मतलब ये है जब अनिल 600 मीटर की दूरी तय करता है तब चार्ल्स को 87 मीटर से हराता है, कितना 87 मीटर से हराता है, कितना 87 मीटर से हटाता है। जब अनिल जो है 1500 मीटर की दूरी तय करेगा तब चार्ल्स को कितना हराएगा 87 बटा 600 इंटू कितना 1500। सहमत हो बालक। अब इसको कट सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा 217.5, ठीक है 0 मीटर, ठीक है 217.50 मीटर। ऑप्शन नंबर ए का है बालक आपका करेक्ट है, ठीक है। ये जो रेशियो का सवाल है बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, रेशियो से उसका रेस से जब सवाल बनते हैं जान लीजिए उसमें कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त आता। हाँ बहुत सवाल आप फिट करा सकते हो, ऐसे हो रहा तो ऐसे होगा, लेकिन अक्सर कैलकुलेशन वाले सवाल दे देते हैं, रेशियो से उठाता है ना, ठीक है। तो शॉर्टकट उसमें बहुत कम काम करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7। जब 2500 रुपये प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो परिकल्पना पर, ठीक है, परिकल्पना या परिकल्पना पर कितना 3725 रुपए की राशि होती है, तो प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या होगी। सीधी भाषा में क्वेश्चन ऐसे समझ लीजिए, 2500 रुपए की धनराशि थी, 8 वर्ष में वह कितना हो गई 3725 रुपए हो गई। तो आपको क्या पूछा गया, रेट पूछा गया है। क्या पूछा गया दोस्तों, रेट पूछा गया, साधारण ब्याज की दर क्या है। अब बात समझिएगा, 2500 रुपए है और हो कितना गया है 3725 रुपए, ठीक है। तो ब्याज कितना लगा है बालक, कितना ब्याज लगा है 1225, कितना 1225 रुपए ब्याज लगा है, ठीक है 1225 रुपए ब्याज लगा है। अब बात समझिएगा, आपको रेट निकालना है, दर परसेंट निकालना है, 1225 और बटम कितना 2500 और परसेंटेज में दर निकालना है, 100 गुणा कराओगे और बटा कितने वर्ष के लिए 8 वर्ष, 8 ही वर्ष है ना, हाँ 8 वर्ष के लिए, ठीक है बालक। अब देखिएगा 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसमें भाग दे दोगे दोस्तों, कितना बार जाएगा 49 बार जाएगा, 49 बार, तो आया कितना 49/8,
ठीक है, 49/8। अब 49 में 8 के भाग दे दोगे कुछ आ जाएगा 6.125% लगभग आ जाएगा। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, यही आएगा ना, देख लें। 8 छंग 48, हाँ 8 छंग 48, बचा कितना 1 10, फिर 8 का नम 8, हाँ सही। ये ऑप्शन नंबर बी का है, करेक्ट है, 6.125%। ठीक है बालक, यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक किसका सवाल है दोस्तों, साधारण ब्याज का सवाल है। ठीक है, साधारण ब्याज का। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, औसत का सवाल है, एवरेज का। देखिएगा 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी का औसत 37 कितना रन है दोस्तों, 47 रन है, 47 रन है ना, बात समझिएगा। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत रन कितना है, 47 रन है। कितना है दोस्तों, 47 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि ये दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर 42 है। 42 है, तो एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। तो उसका ना, तो एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात करना ना, उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात करना दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था। ठीक है, 21 या 22, हाँ जो लगभग मिलाते बता दिया जाता है। ठीक है, बताइए सवाल। देखिएगा, देखिए बालक, आया कितना आंसर आया बताइए। देखिए NAT का मतलब होता है नंबर एवरेज टोटल। ठीक है, अगर नंबर एवरेज का गुणा कराओगे हमेशा का निकल के आएगा, टोटल निकल के आएगा, का निकल के आएगा टोटल, नंबर एवरेज टोटल, नंबर एवरेज का गुणा कराओगे का निकल के आएगा बालक, टोटल निकल के। अब बात समझिएगा, 27 पारी था और एवरेज कितना था, 47 था, 47 था, तो योगफल कितना हो जाएगा 1269। ठीक है, 1269। ठीक है, 750, हाँ सही है। देखिए 27 पारी, देखा 27 पारियों के किसी क्रिकेट खिलाड़ी बल्लेबाजी का औसत कितना, 47 रन है। 27 गुणे 47 कर दोगे 1269 हो जाएगा। जब उच्चतम और न्यूनतम, जब सबसे जिसमें अधिक पारी का जिस पारी में सबसे अधिक रन बनाए थे और जिस पारी में सबसे कम रन बनाए थे, इस दोनों को हटा दिया जाए तो कितने पारी हो जाएंगे, 25 पारी। और कहा भी गया है 25 पारी, देखिए यहाँ 25 पारियों का औसत कितना है, 42, तो योगफल कितना हो जाएगा 1050। ठीक है बालक, 1050 हटा दिया जाए तो शेष पारियों का औसत स्कोर 42 रन हो जाता है, 42 रन हो जाता है ना। तो उसका उच्चतम स्कोर बताइए। देखिएगा, और एक स्टेप और कहा गया है, उसके न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है। ठीक है, जो न्यूनतम स्कोर और अधिकतम स्कोर का जो अंतर है कितना, 157 रन है। न्यूनतम स्कोर और अधिकतम स्कोर का जो अंतर है 157 रन है। और इसमें रियल में देख लीजिए कितना रन अंतर है। देखिएगा, ये 9 में से 0 घटेगा 9 ही आएगा, ये कितना 6 में से 5 घटेगा 1 आएगा, 12 में से 10 घटे कितना आ गया 2। तो कह सकते हो, अगर हम कह सकते हैं जो न्यूनतम स्कोर है अगर उसको हम यक्स मान लें, जो न्यूनतम स्कोर है यक्स मान लें, जो अधिकतम स्कोर होगा यक्स प्लस कितना 157 होगा, बराबर कितने के 219 के, बराबर कितने के 219 के। ठीक है, बराबर कितने के 219 के। अब बालक इसको इधर पक्षांतर कर दोगे, अब इसको जोड़ दोगे कितना 2x बराबर कितने के 62 के, तो यक्स बराबर कितने के 31 के, यक्स बराबर कितने के 31 के। अब अगर आपसे ये पूछा जाता न्यूनतम स्कोर का है तो आपका 31 हो जाता, लेकिन अधिकतम स्कोर पूछा गया तो यक्स प्लस 57 हो जाएगा। तो अधिकतम स्कोर का हो जाएगा बालक, अधिकतम स्कोर हो जाएगा 31 और प्लस कितना 157। देखिएगा 7 1 8 5 3 8 1 188, अधिकतम स्कोर हो जाएगा बालक 188। और न्यूनतम स्कोर पूछा जाता तो 31 आपका न्यूनतम स्कोर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, P और Q एक परियोजना को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं ना। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद
क्यू काम छोड़ना पड़ा ना, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा और पी ने अकेले शेष काम पूरा किया। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ, मतलब जो पी अकेले किया हो और 2 दिन जो क्यू के साथ किया हो, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो बात समझिएगा, पी करेगा कितने दिन में, 15 दिन में, और जो क्यू है करेगा बालक कितने दिन में, क्यू कर रहा कितने दिन में, 10 दिन में, 10 दिन में। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम हो गया 30। अब ये कह सकते हो पूरा काम कितना था, 30 यूनिट। पूरा काम कितना था बालक, 30 यूनिट। अब इसमें भाग दोगे 2 बार जाएगा, इसमें भाग दोगे 3 बार जाएगा। अब कह सकते हो पी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, क्यू एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, और दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। अब बात समझिएगा, पी प्लस क्यू का 2 डेज का काम, ठीक है, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा। अगर एक दिन में पी 2 यूनिट कर रहा है, क्यू एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करेंगे और 2 दिन में करेंगे कितना, 5 दूना 10 यूनिट। ठीक है, तो शेष काम बचा कितना, शेष बचा आपका कितना, 20। अब 20 करेगा कौन, अकेला कौन करेगा, पी करेगा। तो हो जाए कितना, 20 बटा कितना, 2 बराबर कितने के, 10 दिन के। अब ये कहा जाता शेष काम को पी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा बालक, 2 दिन इधर और 10 इधर, कितना, 12 दिन में। पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, 12 दिन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।